आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूपी के सरकार योगी ने मुसलमानों को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। उसने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है मुसलमानों के ऊपर। उसने ऐसा ऐलान किया है कि मुसलमानों का जो खाने का सामान है, जो हलाल चीज़ें हैं, उस पर बैन कर दिया है। उसने यूँ कहा कि यूपी पर जितना भी हलाल प्रोडक्ट आता है, जिस पर हलाल का स्टिकर लगा होता है, जिस पर हलाल सर्टिफिकेट होता है, उसको हमने यूपी पर पूरा बैन कर दिया है। अब यहाँ पर कोई ना बेच सकता है और ना कोई ख़रीद सकता है। तो सोचिए मुसलमानों को कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। योगी ने कहा कि मुसलमान इस हलाल प्रोडक्ट से, इस हलाल सामान से तकरीबन 25,000 करोड़ का कमाई करता है और ये लोग इस पैसे को इस जगह पर खर्च करता है, जैसे कि लव जिहाद पर खर्च करता है और धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग खर्च करता है और जिहादी लोगों पर, यानी कि जो आतंकवादी लोग हैं उस लोगों पर ये लोग पैसे को खर्च करता है। देखिए एक सरकार होने के बावजूद भी किस तरह का ये इल्ज़ाम लगाता है मुसलमानों के ऊपर। पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट किस चीज़ को कहा जाता है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। हलाल सर्टिफिकेट उस चीज़ को कहा जाता है कि मुसलमानों के अंदर यानी इस्लाम के अंदर जिस चीज़ को खाने का अलाउ किया है, जिस चीज़ को खाने को जायज़ करार दिया मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर, उसी चीज़ को हम लोग खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हलाल सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करता है। तो जो भी सामान बनाता है कंपनी वाले, कुछ भी उस पर सामान हो सकता है, जैसे खाने का सामान और भी कुछ सामान जो लोग खाने का सामान बनाया करता है, तो वो कंपनी वाले हलाल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है तो उनको सर्टिफाई करना होता है कि हम लोग सही सामान बनाते हैं, हम लोग उस पर कुछ भी मिलावट गलत चीज़ों का नहीं करते हैं, हम लोग उसी चीज़ को बनाते हैं जिस चीज़ को मुसलमानों के अंदर और इस्लाम के अंदर जायज़ करार दिया है, जिस चीज़ को सही माना है उसी चीज़ को हम लोग बनाया करते हैं। तो मुसलमानों का जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो हलाल सर्टिफिकेट को देता है, तो वो लोग चेक करता है, चेक करने के बाद फिर उस कंपनी को वो हलाल सर्टिफिकेट को देता है। तो इसी को योगी सरकार ने बैन कर दिया है यूपी के अंदर। तो ये कितनी बुरी चीज़ है, जिस चीज़ को हम लोग अलाउ करते हैं, जिस चीज़ को खाने का इस्लाम पर जायज़ है, हम लोग खा सकते हैं। आप कौन होते हैं उस चीज़ को रोकने वाला। तो चलिए हम लोग योगी का उस इंटरव्यू को देख लेते हैं, वो कॉन्फ्रेंस को देख लेते हैं कि उसने क्या क्या कहा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के बारे में या योगी सरकार के बारे में आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। तो देखा आप लोगों ने योगी सरकार ने क्या क्या कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ यही सोचते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से उनको नीचे किया जाए। उन लोगों का सिर्फ यही मंशा ही होता है। कभी उनके मुसलमानों की दुकान को बंद किया जाता है, कभी मुसलमानों का सामान को बाइकआउट किया जाता है। वो लोग सिर्फ यही सोचता है कि मुसलमान सिर्फ नीचे हो जाए। दोस्तों आप लोग भी देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं, मुसलमान दुकानदार, उनके दुकानों को तोड़ा जाता है और सरेआम ये ऐलान किया जाता है कि कोई भी हिंदू या नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अंदर सामान ना लिया करें, मुसलमानों का जो दुकान होता है उस दुकान पे ना जाया करें। अभी तो डायरेक्ट योगी ने कहा कि कभी भी आप कहीं भी किसी भी शॉप पर सामान खरीदते हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखें कि उस सामान पर हलाल सर्टिफिकेट तो लगा हुआ नहीं है।
अगर उस चीज़ पर हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो उस चीज़ को आप लोग ना खरीदें, क्योंकि ये लोग उस चीज़ को बेचकर इस जगह पर पैसे को खर्च करता है, जैसे कि लव जिहाद पर और जिहादी लोगों पर यानी कि आतंकवादी लोगों पर ये लोग पैसे को खर्च करता है। इसीलिए आप लोग इनके सामानों को खरीदें ना। आज भी हिंदुस्तान में बहुत ही ऐसे कंपनी है, ऐसे फेमस कंपनी है जो कि आज के दौर पर बहुत ही पैसा कमा रहा है। ऐसे कंपनी हिंदू लोगों का जो संगठन होता है, हिंदू लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही पैसा डोनेट करता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों को देता है। और ये लोग ऐसे संगठन ऐसे जगह पर पैसे को खर्च करता है जहाँ पर मुसलमानों को सताया जाए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जिस जगह पर साजिश किया जाता है, इस जगह को ये लोग डोनेट करता है ऐसे कंपनी वाले लोग। लेकिन ऐसे सरकार उन लोगों को या ऐसे कंपनी वाले लोगों को कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो लोग खुद देखता है, वो लोग खुद सोचता है कि उनके पैसे को उस जगह पर खर्च किया जा रहा है जहाँ पर मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सकता हो, जहाँ पर मुसलमानों को बर्बाद किया जा सकता हो, क्योंकि वो लोग खुद सोचता है कि किस तरह से मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। इन लोगों का इस तरह का नीति होता है, इस तरह का साजिश हुआ करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।